हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल के आर ट्यूशन क्लासेस में। पिछली वीडियो में अपन ने जो फिफ्थ जो अपन ने यूनिट स्टार्ट की थी उस यूनिट का बेसिक और उसके जो एग्जाम्पल थे 5.1 से पहले की वो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन 5.1 के क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखो, पहला क्वेश्चन अपने पास में ये है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए व डी ज्ञात कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है अपना वो है 6, 9, 12, 15। मैंने आपको बताया था कि अपन को क्या क्या चाहिए। इसका जो सॉल्यूशन है वो पूछ रहा है अपने क्वेश्चन में कि एक तो पूछ रहा है अपने पास में प्रथम पद, और प्रथम पद अपन बोलते हैं ए। ठीक है, तो इस श्रेणी का जो पहला पद है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 6। फिर पूछ रहा है डी की वैल्यू यानी कि सार्वंतर, और ये मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी दो क्रमागत पद ले लो, उनमें अगले वाले में से क्या घटा दो, पहले वाला घटा दो। जैसे मान लो अपन ने A2 और A1 ले लिया तो A2 में से अपन क्या घटा देंगे, A1 घटा देंगे। तो A2 की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 9, और A1 की वैल्यू कितनी है, 6। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी अपने पास में 3। तो डी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 3। ऐसे ही अपन कर सकते हैं। यहां से अपने पास में A की वैल्यू हो जाएगी 7, डी की वैल्यू निकालेंगे अपन तो दूसरा पद क्या है, माइनस के 9। इसमें से अपन घटाना है और क्या घटाना है, माइनस के 7। क्या आ जाएगा, माइनस के 9 प्लस के 7 इक्वल टू माइनस के 2। तो डी की वैल्यू यहां से आ जाएगी अपने पास में माइनस के 2। ऐसे इसका तीसरा पार्ट है 3/2, 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 3/2। तो प्रथम पद में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये तो क्या आ जाएगा अपने पास में 3/2। बात करें डी की, तो डी की वैल्यू क्या आएगी, अपन घटाएं 1/2 में से क्या घटाएं अपन, 3/2 घटाएं। ठीक है, देखो एलसीएम समान है, बताया था मैंने तुम्हें करना। अगर एलसीएम अपने पास में इक्वल है तो ऊपर वाली संख्या है वैसा की वैसी रह जाएंगी। तो 1 में से 3 गया तो कितने बच जाएंगे, माइनस के 2, और नीचे भी क्या अपने पास में 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो यहां से जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अपने पास में क्या, माइनस का 1। फिर अपन बात करते हैं फर्स्ट का ही फोर्थ पार्ट है। यहां से भी अपने पास में ए की वैल्यू में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्या आ जाएगा अपने पास में 1। डी की वैल्यू की बात करें तो क्या आएगा, माइनस के 2। इसमें से क्या घटाना है अपन को, 1 घटाना है। कितना आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 1 है, कितने हो जाएंगे, माइनस के 3। तो ये डी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही यहां पे आ जाओ, ए की वैल्यू क्या है अपने पास में, माइनस का 1। डी की वैल्यू निकालें अपन तो क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो 1/4 माइनस कर दो, कितना, माइनस का 1। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 प्लस का 1। इसके बटा में क्या लगा लो, 1 लगा लो। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसको, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, एलसीएम तो जाएगा 4। यहाँ पे 1 प्लस का 1 का भाग देंगे 4 में, 4 बार जाएगा, ऊपर गुणा कर दो 4 एकम 4, कितना आ जाएगा, 5/4। तो यहाँ से जो अपनी डी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ गई, 5/4। ठीक, ऐसे ही 6 जो क्वेश्चन है इसको देख लो। यहां से अपने पास में ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। डी की वैल्यू की बात करें तो अपन 1 में से घटाएंगे क्या भाई, दूसरे पद में से पहला घटाएंगे तो 3 घटाएंगे। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। ठीक है, ऐसे ही यहां आ जाओ, ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू निकालेंगे -2 में से अपन घटाएंगे कितने, -3। तो कितना आ जाएगा, माइनस के 5। ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन। सिर्फ ये पूछ रहा था कि अपन को ए की और डी की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जिस भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है, मतलब जहां से वो स्टार्ट हो रही है वो पहला पद जो होगा वो तो ए का मान होगा। फिर अपन को क्या करना है कि दो रेगुलर पद ले लो, कोई भी उनमें से अगले वाले में से उसे जस्ट पहले वाला घटा दो तो अपने पास में क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अपने पास में इसका सोल्यूशन हो गया। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी निम्न अनुसार दिया हो तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के भी अपने पास में 7 पार्ट है, 3 पार्ट अपन यहां कर रहे हैं। देखो, तो ए की वैल्यू अपन को ये दे रखी है, डी की वैल्यू ये है अपने पास में। तो अपन 4 पद निकाल रहे हैं, क्या क्या निकालेंगे, A1, A2, A3 और A4। A1 तो अपने पास में है माइनस का 1। A1 की वैल्यू अपने पास में ये है। ठीक है, भी प्रथम पद और A1 एक ही बात होती है। तो प्रथम पद A अपन को दे रखा है माइनस का 1, अपन को चाहिए A2। तो A2 कैसे आएगा, इससे पहले वाले पद में, इससे पहले वाला पद क्या होगा, 1।
A1 में क्या जोड़ दो, D जोड़ दो। A1 में क्या जोड़ दो, D जोड़ दो। तो देखो A2 की वैल्यू आएगी माइनस का 1, तो A1 की वैल्यू है प्लस D की वैल्यू कितनी है 1/2। नॉर्मल मैथ से कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 1/2। ठीक है, माइनस का 1 और प्लस के 1/2 है, तो अपन माइनस के 1 में से आधा घटा देंगे, कितना बच जाएगा, माइनस का आधा बच जाएगा। ये A2 की वैल्यू आ गई। ऐसे अपन फिर किसकी निकालेंगे, A3 की। तो A3 की कैसे आएगी, इसके पहले वाले पद में, यानी कि A2 में अपन क्या जोड़ दें, D जोड़ दें। तो A2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2 और D की वैल्यू कितनी है 1/2। तो A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहां से 0। फिर अपन क्या निकालें, A4 की वैल्यू कैसे आएगी, A3 प्लस D। A3 की वैल्यू क्या आई 0, D की वैल्यू क्या है अपने पास में 1/2। तो यहां से A4 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 1/2। तो उसका पहला पद हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये और चौथा हो गया ये अपने पास में इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, फिर अपन दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम ऐसे ही होगा। A की वैल्यू अपन को दे रखी है, यानी कि A1 है अपने पास में कितना 1/3। ठीक है, अपन को A2 की वैल्यू चाहिए, कैसे आएगी, A1 प्लस का D। तो जो A1 में क्या जोड़ दो, D जोड़ दो। तो A2 इक्वल टू A1 की वैल्यू है अपने पास में 1/3 प्लस D की वैल्यू कितनी है 4/3। एलसीएम समान है, ऊपर वाली संख्याएं क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और 1 5/3। ठीक है, फिर अपन को क्या चाहिए, A3 चाहिए। A3 कैसे आएगा, A2 प्लस का D। A3 से पहले वाले पद में क्या जोड़ दो, D जोड़ दो। A3 से पहले क्या आएगा, A2 आएगा, उसमें क्या जोड़ दो, D जोड़ दो। A2 की वैल्यू अपने पास में आ गई 5/3 प्लस D की वैल्यू क्या है अपने पास में 1/3। सेम वही एलसीएम समान है, ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएंगी 6/3, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 2। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, A3 की वैल्यू कितनी आ गई 2। फिर अपन को चाहिए A4 कैसे आएगा, A3 प्लस का D। A3 की वैल्यू क्या आई 2 और D की वैल्यू क्या है अपने पास में 3। तो फिर इसको कर दो, A4 क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस का 1 और बटे 3। तो A4 की जो वैल्यू आएगी 6 और 1 7/3। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसका पहला पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। ठीक है, फिर अपन तीसरे की बात करते हैं। दूसरे का पार्ट थर्ड जो है, यहां अपने पास में क्या आएगा, A की वैल्यू तो है अपने पास में कितनी 1/3। सॉरी, दूसरा और तीसरा पार्ट दोनों ही सेम लिख दिया मैंने, 1 मिनट रुको। तीसरा जो पार्ट है वो अपने पास में ये है 0.6 और D की जो वैल्यू है वो है 1.1। ठीक है, इससे करेंगे। तो देखो A की वैल्यू में कोई दिक्कत है ही नहीं अपने पास में। A1 की वैल्यू क्या आ गई 0.6। अपन को चाहिए A2, कैसे आएगा, A1 में क्या जोड़ दो, D जोड़ दो। तो A2 इक्वल टू A1 की वैल्यू है 0.6 प्लस का 1.1। ठीक है, अगर पॉइंट वाली संख्या जोड़नी नहीं आती तो ऐसे जोड़ लेना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, इधर वाला अंक इधर कर दो, इधर वाला इधर कर दो। 6 और 1 7 और 1 का 1, तो क्या आ जाएगी A2 की वैल्यू 1.7। ये आ गई A2 की वैल्यू। फिर अपन को चाहिए A3 की वैल्यू। A3 की वैल्यू कैसे आएगी, A2 में क्या जोड़ दोगे D। A2 की वैल्यू आई 1.7 प्लस D की वैल्यू क्या है 1.1। कर सकते हो, 1 और 1 2 7 और 1 8। A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.8। फिर चाहिए अपन को A4 की वैल्यू, तो क्या करोगे A3 प्लस का D। तो A4 की वैल्यू क्या आएगी, A3 की वैल्यू आई 2.8 प्लस का 1.1। तो क्या आ जाएगा ये A4 2 और 1 3.8 और 1 9। तो ये आ जाएगा अपने पास में जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके पद। ठीक है, इसके 4 पार्ट और बच गए, वो अपन आगे करेंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन की अगले पार्ट है, पार्ट नंबर 4 है। A की वैल्यू है अपने पास में 4, D की वैल्यू है माइनस का 3। सेम वही काम जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में अभी इसमें इसके बाकी पार्ट में किया है। देखो A1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी अपने पास में 4। A2 की वैल्यू चाहिए अपन को, कैसे आएगी A1 प्लस का D। तो क्या आ जाएगा A2 इक्वल टू A1 की वैल्यू है 4
और माइनस का डी की वैल्यू क्या अपने पास में -3, तो क्या आ जाएगा A2 की वैल्यू 1 और वो किसका आएगा प्लस का। फिर अपन को चाहिए A3, तो A3 की वैल्यू कैसे आएगी A2 प्लस का D, तो A2 की वैल्यू आई अपने पास में 1 और D की वैल्यू है -3, तो A3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2। फिर अपन को चाहिए A4 कैसे आएगा A3 प्लस का D, A4 इक्वल टू A3 की वैल्यू है -2 और D की वैल्यू है -3, तो क्या आ जाएगा -5। इसका पहला पद आ गया 4, दूसरा 3, तीसरा 2 माइनस के और चौथा -5। ऐसे ही अपने क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो इसका जो A1 है वो तो 11 हो जाएगा, अब तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब तो A2 चाहिए अपन को, कैसे करोगे A1 प्लस का D, तो क्या आ जाएगा A1 की वैल्यू है 11 प्लस D की वैल्यू क्या है -4, तो 11 में से 4 घटा दो कितने बच जाएंगे 7, तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। फिर अपने पास में क्या है A3 चाहिए अपन को, A3 कैसे आएगा A2 प्लस का D, A2 की वैल्यू आई 7 प्लस का D की वैल्यू है -4, तो A3 कितना आ जाएगा +3। घटा सकते हो ना, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। फिर अपन को चाहिए A4, तो A4 कैसे आएगा A3 प्लस का D, तो A4 इक्वल टू A3 की वैल्यू क्या अपने पास में 3 और D की वैल्यू क्या थी -4, तो A4 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ठीक है, ये हो गया अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। अब यहाँ पे अपने पास में फिर 6 की बात करें तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.25। ठीक है, फिर अपन बात कर रहे हैं किसकी, अब बात करते हैं A2 की। ये क्वेश्चन थोड़ा पॉइंटों में है, ध्यान से करना। ये कैसे आएगा A1 प्लस का D, तो A1 की वैल्यू है अपने पास में 1.25 और प्लस D की वैल्यू है -0.25। घटा सकते हो, घटा दोगे, या अगर नहीं घटाना आता तो कैसे क्या करोगे, जो अपन ने जोड़ा था वैसे ही घट जाएगा। तो 1.25 में से 0.25 घटाएं तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं किसकी A3 की। A3 कैसे आएगा A2 प्लस का D, A2 की वैल्यू आई 1 प्लस D की वैल्यू है -0.25, तो A3 ये क्या हो जाएगा 0.75 भाई। अगर इसको पॉइंट में चेंज करते कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ये, और 100 में से 25 घटाओ कितने बच जाएंगे 75 बच जाएंगे, किसके बचेंगे प्लस के। ऐसे ही लिख सकते हो। इसी प्रकार A4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.50, क्योंकि अब की बार इसमें 25 कम और कर दोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.50। ये होगा इसके पार्ट। इसका एक पार्ट और बच गया, वो और करेंगे अपन। देखो, अरे देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का जो पार्ट 6 था वो मैंने गलत कर दिया, क्योंकि A की जो वैल्यू है वो मैंने लिख दी थी 1.25 प्लस का, लेकिन क्वेश्चन में है ये माइनस का। ठीक है, तो इसको दोबारा कर लो। तो A1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी अपने पास में -1.25, इसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अपन बात करें A2 की तो क्या आएगा A1 प्लस का D। A1 की वैल्यू क्या है -1.25 प्लस D की वैल्यू है 0.25। देखो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। 0.25 यहाँ पे है, 0.25 यहाँ पे, या 0.25 बोलते हैं इनको, तो कितना हो जाएगा 0.50। तो क्या लिख सकते हैं अपन इसको, A2 की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी -1.50 भाई। 0.25 और 0.25 हो जाएंगे 50, एक अपने वहां पे है, या फिर जोड़ के देख लो 1.25 और 0.25, तो 5 और 5 10, 2 और 2 4 और 1 5 और 1.5 आएगा। तो यह आ गया अपने पास में A2 की वैल्यू। A3 की वैल्यू निकालोगे तो फिर क्या करोगे A2 प्लस का D। A2 की वैल्यू क्या है -1.50 प्लस का D की वैल्यू क्या है -0.25। अब की बार जो A2 की वैल्यू है जिसमें 25 प्लस और कर दो तो कितना आ जाएगा 1.75 किसके माइनस के। और ऐसी अगर A4 की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा -2.0, क्योंकि यहाँ पे पूरे क्या हो जाएंगे 200। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट जो 6th क्वेश्चन था वो कर दिया। उसमें अपन ने थोड़ी वैल्यू गलत लिख दी थी इसलिए वो गलत आ रहा था। देखो 7th क्वेश्चन है अपने पास में। A1 की वैल्यू तो लिख सकते हो आंख बंद करके, अब क्या आ जाएगी 20। A2 की वैल्यू चाहिए अपन को, कैसे आएगी
A1 प्लस का D। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। 20 प्लस D की वैल्यू है -3/4। सॉल्यूशन करें इसका तो क्या आ जाएगा 20 माइनस का 3/4। इसके बटा में क्या लगा लो 1। एलसीएम क्या आएगा तुम्हारा 4। 1 का भाग दो 4 में 4 बार जाएगा और 20 को गुणा कर दो 4 से। 20 चौक 80 माइनस 4 का भाग देंगे 4 में 1 बार जाएगा। 1 को गुणा करेंगे 3 से, कितना जाएगा 3। 80 में से 3 घटाओ कितने बच जाएंगे 77/4। तो जो A2 की वैल्यू आई है तुम्हारी वो आ गई 77/4। ये A2 की वैल्यू आ गई। आप लोगों को चाहिए A3 की वैल्यू, कैसे निकालेंगे A2 प्लस का D। वैल्यू रखो 77/4 प्लस माइनस का क्या आ जाएगा 3/4। ठीक है, D की वैल्यू अब इस घट जाएगा, ये वही माइनस है तो क्या आ जाएगा 77/4 माइनस का 3/4। कितने बच जाएंगे भाई, एलसीएम समान है, ऊपर वाली संख्या क्या होंगी या तो जुड़ जाएंगी या घट जाएंगी। 77 माइनस का 3 कितने बच जाएंगे, अरे कितने बचेंगे 74/4। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा A3 की वैल्यू 74/4। काट सकते हो तो इसको काट दो। ऐसे ही फिर अपन को क्या करना है, किसकी वैल्यू चाहिए A4 की वैल्यू चाहिए। A4 की वैल्यू कैसे आएगी A3 प्लस का D। A3 की वैल्यू क्या आई अपने पास में 74/4 प्लस इसकी वैल्यू क्या अपने पास में 3/4। ठीक है, सेम वही काम अपना एलसीएम लो 4। 74 माइनस का 3 कितना आ जाएगा अब की बार 71/4। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी किसकी आ जाएगी अपने पास में A4 की। ठीक है, तो ये इसका हो गया 7th पार्ट सेकंड का। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा था कि दी गई श्रेणियों की पहले जांच करो कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, और अगर समांतर श्रेणी है तो फिर इसके अगले 4 पद ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 3 ये था कि दी गई श्रेणी, अपन को क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला और सेकंड पार्ट मैंने इसका लिख दिया है बोर्ड पे, इनको सोल्व करेंगे पहले अपन। इनमें ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्न की जांच करो कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, और अगर ये समांतर श्रेणी है तो फिर अगले 4 पद ज्ञात करो, और अगर समांतर श्रेणी नहीं है फिर अपना क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, नीचे अपन लिख देंगे दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। देखो इनको अपन मान लेते हैं, मान लो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया। अपन इन सबके D की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 घटाएंगे, A3 में से A2 घटाएंगे और A4 में से A3 घटाएंगे। यहां से भी D निकल के आएगा, यहां से भी D निकलेगा और यहां से भी D निकलेगा। अगर ये D की वैल्यू तीनों की इक्वल तो आ रही है तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी है, अगर ये इक्वल नहीं आ रही तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, अगर इक्वल आ रही है तो फिर अपन को अगले 4 पद निकालने हैं, अगर इक्वल नहीं आ रही है तो फिर अपन को अगले 4 पद नहीं निकालने, क्वेश्चन अपना वही खत्म हो जाएगा। देखो पहले अपन D की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, यहां से क्या आएगा D की वैल्यू आएगी। A2 की वैल्यू है अपने पास में 5/2 माइनस A1 की वैल्यू है 2। इसके बटाव अपन क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं, या इस D को यहां लिख लो D इक्वल टू। ठीक है, एलसीएम क्या लोगे 2। 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार जाएगा, और 5 एकम 5 माइनस का, अब 1 का भाग तो 2 में 2 बार जाएगा, और 2 दूनी 4। कितनी आ गई वैल्यू 1/2। तो यहां से जो D की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1/2। कब, जब अपन ने A2 में से क्या घटाया A1 घटाया। अब अपन क्या करेंगे A3 में से क्या घटाएंगे A2 घटाएंगे। D इक्वल टू A3 माइनस का A2। A3 की वैल्यू क्या है अपने पास में 3 माइनस का A2 की वैल्यू क्या है 5/2। इसके बटा में क्या मान लो 1, क्या आ जाएगा वही एलसीएम अपना 2। 1 का भाग 2, 2 में 2 बार जाएगा, 2 दिया 6। 2 का भाग दोगे 2 में कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, कितना बच जाएगा, यहां से जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी 1/2। यानी कि यहां से भी जो D की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 1/2। इन 2 तक तो मामला सही है। अपन फिर बात करते हैं A4 माइनस A3। A4 माइनस का A3, यहां से भी D की वैल्यू आएगी। तो A4 की वैल्यू क्या है अपने पास में 7/2 माइनस का इसकी वैल्यू क्या है 3, इसके बटा में क्या मान लो 1। तो एलसीएम वही अपना कितना आ जाएगा 2।
2 का भाग 2 में देंगे 1 बार जाएगा, और 7 एकम 7, और 3 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार जाएगा, और 3 को गुणा करेंगे 2 से 3 दूनी 6। क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, 7 में 6 गया तो 1/2, यानी कि डी की वैल्यू यहां से भी क्या आ रही है 1/2। देखो डी की वैल्यू यहां भी 1/2, यहां भी 1/2 और यहां भी 1/2, तो क्या लिखेंगे निम्न पदों का सार्वअंतर डी एक समान है, तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अगर समांतर श्रेणी है तो फिर उसके अगले 4 पद निकालो, तो फिर इसके अपने अगले 4 पद निकालने पड़ेंगे। A4 तक तो है अपने पास में, अपन को क्या चाहिए अब A5 चाहिए। मैंने तुम्हें निकालना बता ही रखा है कैसे निकालेंगे। इससे पहले वाला पद क्या है A4, उसमें क्या जोड़ते चले जाएंगे अपन D जोड़ते चले जाएंगे, A4 प्लस का D। A4 की वैल्यू क्या आई थी अपने पास में, ये रही 7/2, इसमें प्लस क्या करोगे 1/2, कैसे आएगा भी एलसीएम समान है, एलसीएम समान है, ऊपर वाली संख्या क्या होंगी जुड़ जाएंगी, 7 और 1 8, सॉरी नीचे क्या आ जाएगा 2, तो ऊपर तो क्या जाएगा 8 और नीचे क्या आ जाएगा 2, यानी कि 4। तो A5 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में 4। ऐसे अपन किसकी चाहिए A6 की वैल्यू चाहिए। चलो सेकंड क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले इसका सॉल्यूशन पूरा कर लेते हैं। फिर इसका पद चाहिए अपन को कौन सा A6 चाहिए। A6 कैसे आएगा इसको बात नोट करना है, सेकंड क्वेश्चन लिख रखा है मैंने। A6 कैसे आएगा भाई A5 प्लस का D। A5 की वैल्यू क्या है अपने पास में 4, और प्लस D की वैल्यू क्या है 1/2। देखो कॉमन सेंस यूज कर लो, कॉमन मैथ यूज करो, 4 और आधा कितना होता है 4.5, 4.5 को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अरे क्या लिखेंगे बताओ। ये देखो यहाँ पे क्या था, ये रहा 7/2, 7/2 होता है, तो इसको क्या लिख देंगे 9/2। अरे 9/2 ही आएगा क्या भाई, 4 दूनी 8 और 1 9, सही तो है 9/2। तो A6 जो आएगा वो अपना आ जाएगा कितना 9/2। फिर अपन को क्या चाहिए A7 चाहिए अपन को। A7 कैसे आएगा A6 प्लस का D। A6 की वैल्यू क्या आई 9/2 प्लस D की वैल्यू क्या आई आधा, ये कितना था 4.5, और ये कितना है आधा, कितने हो जाएंगे पूरे 5, 9 और 1 10, ऐसे भी कर सकते हो 10/2 बराबर 5। तो A7 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में 5। अब तो समझ में आ ही गया होगा A8 की वैल्यू क्या आ जाएगी ऐसे 11/2, क्यों कितनी आएगी 5.5 आएगी, और 5.5 को क्या लिखते हैं 11/2, सही है। अरे सही है क्या है, सही तो है। तो ये हो गया अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अपन इसी के पार्ट सेकंड की बात करते हैं। देखो बोर्ड में लिख रखा है, सेकंड भी ऐसे ही करना है अपन को, सेम काम करना है, कुछ भी नहीं करना अलग से। डी की वैल्यू निकालनी है अपने पास में। अरे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1/2 1/2 1/2 1/2 सारे के सारे किस में है माइनस में, तो कॉमनली जो डी की वैल्यू आ जाएगी। अगर डी की वैल्यू निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, डी इक्वल टू A2 माइनस A1, तो क्या आएगा माइनस का 1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1/2 बराबर क्या आएगा 0, और सारे पद सेम है तो डी की वैल्यू सबकी क्या आएगी बराबर। तो लिख सकते हो निम्न पदों के एक समान होने पर सार्वअंतर डी भी एक समान होगा। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो इसके अगले 4 पद, इसके अगले 4 पद भी निम्न होंगे भाई। A5 भी क्या आएगा माइनस का 1/2, A6 भी क्या आएगा माइनस का 1/2, A7 भी क्या आएगा माइनस का 1/2,
और A8 भी क्या आएगा -1/2, क्योंकि सारे के सारे पद सेम है तो सारे के सारे पद भी क्या आएंगे, आगे वाले सेम ही आएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया इसका, बिल्कुल इजी है। तो देखो थर्ड का ही पार्ट थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर थर्ड। देखो a² A⁴ और A⁴। नॉर्मली अगर देख के बोलोगे इसको तो बोल दोगे सर कि हाँ ये लग रही है समांतर श्रेणी है, क्योंकि यहाँ पावर 1 थी, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, एक पावर बढ़ रही है, समांतर श्रेणी होनी चाहिए, क्योंकि एक पावर प्लस करते जा रहे हैं अपन, लेकिन ये समांतर श्रेणी नहीं है। देखो अपन इसको मान लेते हैं A1 A2 A3 और A4। D की वैल्यू निकालेंगे, पहले क्वेश्चन में अपन ने किया था A2 में से क्या घटाएंगे, A1 घटाएंगे, तो D = A2 माइनस का A1। A2 की वैल्यू है अपने पास में A² और A1 की वैल्यू क्या है A। ठीक है, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, A कॉमन आ रहा है, क्या आ जाएगा यहां से A-1। देखो D की वैल्यू यहां से क्या आई A-1, यहां से अपन ने A कॉमन निकाला, यहां क्या बच जाएगा A बच जाएगा, माइनस ये अपन ने A कॉमन निकाले, यहां क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहां से D की वैल्यू आ गई A × A-1। फिर अपन दूसरे की बात करते हैं, D की वैल्यू दूसरे से निकालते हैं, क्या आएगा A3 माइनस का A2। A3 की वैल्यू है A⁴ और A2 की वैल्यू है A⁴ देखो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से कॉमन आ रही है A², तो यहां क्या बच जाएगा A और यहां क्या बच जाएगा 1। यहां आ रहा है जो D की वैल्यू वो क्या आ रही है D = A² × A-1 और यहां क्या थी A × A-1 बराबर है दोनों, नहीं है। और भी अगर सस्पेंस है तो क्या कर लो, फिर D की वैल्यू अगले पद से निकाल लो, क्या आएगी A4 माइनस का A3 और A4 की वैल्यू क्या है A⁴ और इसकी वैल्यू क्या है A⁴। तो क्या आ जाएगा यहां से कॉमन, अब की बार कॉमन आ जाएगा A⁴, तो क्या आएगा A × A-1, A³ A-1, तो ये आ गई D की वैल्यू। अगर ये D की वैल्यू बराबर है नहीं है, यहाँ ये अंदर वाले बराबर है ब्रैकेट वाले, लेकिन यहाँ बाहर A था, यहाँ A² आ गया, यहाँ क्या आ गया A³, तो लिख सकते हो अतः दी गई श्रेणी का सार्वंतर D एक समान नहीं है, तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, और मैंने पहले ही कहा था कि अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो फिर अपन इसके आगे कुछ नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, अगर समांतर श्रेणी होती तो फिर अपन अगले 4 पद निकालते इसके। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्ड का पार्ट नंबर 4। √3, √6, √9 और √12। ठीक है, वही काम ये अपना A1 A2 A3 और A4 कह रहा है, वही करना है कि समांतर श्रेणी है तो अगले 4 पद निकालो, नहीं है तो छोड़ दो इसको वहीं पे। पहले D की वैल्यू निकालेंगे, कैसे आएगी A2 माइनस का A1। A2 की वैल्यू है अपने पास में √6 और इसकी वैल्यू है अपने पास में √3। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, √6 को अपन लिख सकते हैं √3 गुणा √2 माइनस का √3। कॉमन क्या आ रहा है यहां से भाई, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, कॉमन क्या आ रहा है √3, यहां क्या बच जाएगा √2 और माइनस का 1। D की वैल्यू यहां से ये आ रही है अपने पास में, आया समझ में। √6 को अपन निकाल दिया √3 गुणा √2, तो 2 3 6 हो जाएगा रूट का, और ये √3 है इसको, यहां से अपन ने √3 कॉमन निकाल लिया, यहाँ के बच गया √2 और यहाँ से √3 कॉमन निकाल लिया, यहाँ के बच जाएगा 1। तो यहाँ से जब अपन A2 माइनस A1 करें तब D की वैल्यू क्या आ रही है √3 × √2 माइनस का 1। फिर अपन करते हैं क्या, फिर D की वैल्यू निकालते हैं अपन कहां से A3 माइनस का A2। A3 की वैल्यू क्या है 9 और इसकी वैल्यू क्या है 6। लिख सकते हैं, इसको लिख दो √3 और
√3 माइनस का इसको लिख देंगे √2 गुणा √3। भाई 3 तिया 9 रूट में और 2 तिया 6 रूट में हो जाएगा ये। या फिर √9 को खोल लें अपन तो क्या आता है 3 आता है और 3 को अपन लिए लिख सकते हैं √3 गुणा √3। यहां से भी क्या कॉमन आ रहा है अपने पास में √3 कॉमन आ रहा है। क्या बच जाएगा यहाँ पे √3 और यहाँ पे क्या बच जाएगा √2। देखो डी की वैल्यू यहां से क्या आई √3 इंटू √3 माइनस का √2 बराबर है। यहीं छोड़ दो इसको, आगे तीसरा पार्ट निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि यही अलग अलग आ गए। तो लिख दो कि सारवंतर डी एक समान नहीं है। तो दी गई श्रेणी